बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स के फोर्थ लेक्चर के अंदर टॉपिक 22.4 हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके को समझेंगे। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप सबसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ और आप लोगों को टाइम पर लेक्चर डिलीवर करता हूँ, तो कम से कम बेटा आपने इतनी एफर्ट करनी है कि जस्ट आपने सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाफ लाइफ होता क्या है? बच्चों, हाफ लाइफ वो टाइम है जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो हाफ रह जाए, और हर मटेरियल का, हर एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम डिफरेंट होता है। कोई चीज अगर 2 साल में आधी हो रही है तो हो सकता है कोई चीज 10 साल में आधी हो। मतलब हर मटेरियल जो है वो डिफरेंट रेट ऑफ डिके रखता है, मतलब डिके रेट उन सब का डिफरेंट होता है। डिफाइन कैसे करेंगे इसे? हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इन अ गिवन सैंपल टू डिके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास स्टार्ट में 100 न्यूक्लियाई थे तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो 50 न्यूक्लियाई रह जाएंगे। इसी तरह दूसरी हाफ लाइफ के बाद अब इसमें से हाफ होंगे, मतलब 50 से अब फिर वो 25 रह जाएंगे। इसी तरह बच्चों थर्ड हाफ लाइफ के बाद वो 12.5 न्यूक्लियाई रह जाएंगे। अगर हम ग्राम्स में इस चीज को समझे, फर्ज करें हमारे पास कोबाल्ट 60 जो है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, मतलब ये रेडिएशंस को एमिट करता है। उसकी हाफ लाइफ होती है बच्चों 5.27 ईयर्स। स्टार्ट में बच्चों इनिशियल वो था 10 ग्राम, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो रह जाएगा 5 ग्राम, मतलब इसका आधा हो गया। दूसरी हाफ लाइफ में वो इसका हाफ हो जाएगा 2.5 ग्राम, और तीसरी हाफ लाइफ में इसका हाफ हो जाएगा 1.25 ग्राम। और इसी तरह नेक्स्ट हाफ लाइफ में बच्चों वो इसका हाफ होगा 0.625 ग्राम। लेकिन बच्चों आपने याद रखना है, हर हाफ लाइफ के बाद न्यूक्लियाई हाफ होंगे, लेकिन कंप्लीटली डिके कभी नहीं होंगे। कंप्लीटली डिके होने के लिए उनको इनफाइनाइट टाइम चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लिखेंगे, आफ्टर एवरी हाफ लाइफ न्यूक्लियाई बिकम हाफ, कंप्लीटली डिके नेवर अकर, नीड इनफाइनाइट टाइम। हाफ लाइफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रेट ऑफ न्यूक्लियर डिके, जिसको हम डिके लॉ भी कहते हैं। बच्चों, कोई चीज कितनी तेजी से डिके हो रही है ये डिके लॉ कहलाती है, मतलब इसको हम कहते हैं रेट ऑफ न्यूक्लियर डिके, कि कोई चीज कितनी स्पीड से डिके हो रही है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स क्लास से बाहर निकल रहे हैं, तो कितनी स्पीड से बाहर निकल रहे हैं ये उसका रेट कहलाएगा। और यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जितने ज्यादा होंगे, मतलब उन एटम की अमाउंट, उन एटम्स की तादाद जितनी ज्यादा होगी, रेट उतना ज्यादा होगा, मतलब उतने ज्यादा एटम्स डिके होंगे। The rate at which radioactive substance decay is directly proportional to the number of undecayed nuclei present at that time. मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अगर एक गिलास में पानी कम है, मतलब 2-3 कतरे हैं पानी के, तो उसको अगर मैं फ्लो करवाऊंगा तो उसकी स्पीड कम होगी। इसी तरह अगर पानी का गिलास भरा हुआ है और उसको मैं फ्लो करवाऊंगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, मतलब जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी फ्लो करने की। इसी तरह जितने ज्यादा पार्टिकल और जितने ज्यादा एटम्स होंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, उतने ज्यादा वो डिके करेंगे, उतनी ज्यादा स्पीड से वो डिके करेंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे डेल्टा एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एन जो है बच्चों हमारे पास ये इनिशियल नंबर को शो कर रहा है, मतलब इनिशियल टोटल नंबर ऑफ एटम्स को हम एन से डिनोट करेंगे। और ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये जो नंबर है ये डिक्रीज करेगा। नेगेटिव साइन शो दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज विद टाइम, क्योंकि जैसे जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होता है उसके टोटल एटम्स जो हैं वो कम होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था पहले 10 ग्राम थे, फिर 5 ग्राम, और यहाँ पर हमने देखा था पहले 50 न्यूक्लियाई थे, उसके बाद फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद सेकंड हाफ लाइफ के बाद 25 रह गए, थर्ड हाफ लाइफ के बाद 12.5 रह गए। वक्त के साथ साथ न्यूक्लियाई कम होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन शो करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग डिके कांस्टेंट, जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करेंगे साथ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम डिके कांस्टेंट लैम्डा से डिनोट करते हैं। डिके कांस्टेंट क्या बताता है? डिके कांस्टेंट बताता है
कोई चीज कितनी स्पीड से डिके हो रही है। अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो चीज ज्यादा फास्ट डिके कर रही है। अभी हमने बच्चों क्लास की एग्जांपल ली थी। अगर मैं कहता हूँ एक टाइम में क्लास से एक स्टूडेंट बाहर जा रहा है तो हम कहेंगे डिके रेट स्लो है, क्योंकि एक टाइम में सिर्फ एक स्टूडेंट बाहर जा रहा है। और अगर एक टाइम में 3 या 4 स्टूडेंट बाहर जाएंगे तो मैं कहूँगा डिके रेट ज्यादा है। डिके कांस्टेंट हमारे पास एक नंबर होता है जो ये बताता है एट अ टाइम कितने पार्टिकल्स जो हैं वो डिके हो रहे हैं। डिके कांस्टेंट लैम्डा इज अ फ्रैक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डेट डिके पर यूनिट टाइम। और यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो बच्चों n दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो बच्चों हमारे पास डिके कांस्टेंट का फार्मूला बनेगा ये। और इसमें आपने याद रखना है लार्ज लैम्डा होगा तो फास्ट डिके, स्मॉल लैम्डा होगा तो स्लो डिके। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी इज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। सिंपल वर्ड्स में डिसइंटीग्रेशन कहते हैं न्यूक्लियस के डिके होने को। अगर हम एक्टिविटी को सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में कितने न्यूक्लियस डिके हुए, एक सेकंड के अंदर कितने न्यूक्लियस डिके हुए। और इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों ए से, और ये इक्वल होगा डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी से। अगर हम डिके कांस्टेंट को यूज करें यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास डेल्टा एन और डेल्टा टी की जगह पर ए आएगा तो बेटा फार्मूला बनेगा। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला बनेगा ए इज इक्वल टू लैम्डा एन। लैम्डा हमारे पास डिके कांस्टेंट था और एन टोटल नंबर हो या इनिशियल नंबर ऑफ एटम और न्यूक्लियस को शो कर रहा है। अब यूनिट ऑफ एक्टिविटी में मतलब हमारे पास जो इसका यूनिट होता है वो स्मॉल यूनिट एसआई यूनिट है बीक्यूरेल। अब यहाँ पर बीक्यूरेल का मतलब क्या है, अगर बच्चों हमारे पास एक सेकंड के अंदर एक न्यूक्लियस डिके हो रहा है तो हम कहेंगे एक्टिविटी जो है वो 1 बीक्यूरेल है। और अगर एक सेकंड में 2 न्यूक्लियस डिके हो रहे हैं तो हम कहेंगे जो एक्टिविटी है वो 2 बीक्यूरेल है। मतलब बीक्यूरेल जो है ये हमारे पास बहुत स्मॉल यूनिट है। 1 ब्यूकेरल मीन 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, डिके होने को हम डिसइंटीग्रेशन का नाम देते हैं। अगर बच्चों हमारे पास बहुत ज्यादा एटम्स और बहुत ज्यादा न्यूक्लियस डिके हो रहे हो एक सेकंड में तो हम ये स्मॉल यूनिट को यूज नहीं करते बल्कि ये दूसरा यूनिट यानी क्यूरी को यूज करते हैं। क्यूरी का मतलब है अगर एक सेकंड में इतने ज्यादा एटम्स या इतने ज्यादा न्यूक्लियस डिके हो तो हम ये यूनिट क्यूरी को यूज करते। ये तकरीबन बच्चों हमारे पास 37 अरब बनते हैं। मतलब 37 अरब एटम्स जो हैं अगर एक सेकंड में डिके होंगे तो हमारे पास एक्टिविटी जो है 1 क्यूरी के इक्वल होगी। और अगर एक सेकंड में एक न्यूक्लियस डिके होगा तो 1 ब्यूकेरल के इक्वल होगी। नेक्स्ट है बच्चों एक्सपोनेंशियल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। बच्चों एक्सपोनेंशियल नेचर का मतलब क्या है, मतलब ये जो डिके हो रहा है मतलब मटेरियल में से जो रेडिएशन और पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं बच्चों ये सडन नहीं होते, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। मतलब जैसे बर्फ पिघलती है, बैटरी मोबाइल की बैटरी या कोई भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, ये सडन नहीं होती बल्कि टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता होती रहती है। इसी तरह ये जो रेडियो एक्टिव डिके है ये भी टाइम के साथ साथ आराम आराम से होता रहता है, ये सडनली होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज रखी और वो अचानक से सारे के सारे पार्टिकल रिमूव हो गए। इस चीज को डिनोट करने के लिए, इस रिलेशन को बनाने के लिए हम ये मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले जो हमने डिके लॉ भी ऊपर पढ़ा, रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। डेल्टा एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन। यहाँ पर हम डेल्टा की जगह पर डी डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने चेंज निकालना है। तो बच्चों हम सबसे पहले एन को यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे और डी टी को यहाँ लेकर जाएंगे। डी एन डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। अब इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो बच्चों इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी। अब जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो बेटा हमारे पास साथ कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसी इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा। और t स्टार्ट के अंदर जब टाइम 0 था मतलब डिसइंटीग्रेशन से पहले, डिके होने से पहले
इनिशियल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे वो एन नॉट थे, तो बेटा हमारे पास एन की जगह पर एन नॉट आएगा, तो बेटा ये इक्वेशन बनेगी, ये फार्मूला बनेगा नेचुरल लॉग एन नॉट जो है ये इक्वल आएगा सी के, मतलब हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब इस सी की वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, नेचुरल लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट। अब ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, नेचुरल लॉग में जब माइनस होता है तो वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। नेचुरल लॉग को खत्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लेंगे तो नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल को खत्म कर देगा, लेकिन यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल आएगा तो ये पावर में चली जाएगी वैल्यू, और ये आगे हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला, क्योंकि एन नॉट इधर आके मल्टीप्लाई होगा, एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। अब ये फार्मूला ये बता रहा है कि जो रेट डिके है एन वो एलिमेंट्स हैं जो डिके होने के बाद बचेंगे, और एन नॉट वो एलिमेंट्स थे जो हमारे पास टोटल थे, और ये एक्सपोनेंशियल ये शो कर रहा है कि ये जो डिके हो रहा है ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस, तो हम लिखेंगे रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल लॉ। और नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लास्ट हेडिंग इस टॉपिक की, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। अभी जो हमने डिके इक्वेशन निकाली एन इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी, इसके अंदर हाफ लाइफ की दो वैल्यूज पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि हाफ लाइफ के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हाफ रह जाते हैं, तो बेटा एन इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई टू, और जो टाइम होता है वो हाफ लाइफ यानी टी 1/2 के इक्वल होता है। तो बच्चों ये दोनों वैल्यूज जब यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चों एन की जगह पर आएगा एन नॉट डिवाइडेड बाई टू, तो एन नॉट से कट जाएगा, तो बेटा वैल्यू बचेगी 1/2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी 1/2। यहाँ पर जब दोनों साइड पे हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ये बच जाएगा नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू लैम्डा हाफ लाइफ, और यहाँ से बच्चों नेचुरल लॉग 2 जो है ये 0.693 के इक्वल है, तो लैम्डा इधर आके डिवाइड होगा। तो बच्चों ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है, ये फार्मूला बता रहा है हाफ लाइफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिके कांस्टेंट के, मतलब जितनी ज्यादा हाफ लाइफ होगी उतना कम हमारे पास डिके रेट होगा, मतलब कम रेडिएशंस निकलेगी, और जितनी कम हाफ लाइफ होगी उतनी ज्यादा हमारे पास डिके होगा, उतनी ज्यादा रेडिएशन निकलेगी। इन तमाम चीजों को लिखेंगे कैसे, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिके कांस्टेंट, लॉन्गर हाफ लाइफ स्लोअर डिके रेट और लेस रेडिएशन, इसी तरह शॉर्टर हाफ लाइफ फास्टर डिके और मोर रेडिएशन। ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।